सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम जो अपनी पारिभाषिक शब्दावली का जो दूसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम बचे हुए कुछ जो पारिभाषिक शब्द हैं उनको देखेंगे। पहला वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने जी के कुछ शब्द कर लिए थे, जी वर्ड से संबंधित, और अब उसके कुछ बचे हुए शब्द हैं उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो आज का पहला शब्द है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का अर्थ होता है दोस्तों शिकायत या प्रतिवेदन। ग्रीवेंस शिकायत या प्रतिवेदन। इसके बाद में है ग्रोस। ग्रोस का अर्थ होता है दोस्तों शकल या कुल। शकल या कुल। इसके बाद में है गारंटी, जिसका अर्थ होता है प्रत्याभूति या जमानत। गारंटी, प्रत्याभूति या जमानत। इसके बाद में है एच से संबंधित पारिभाषिक शब्द। तो इसमें पहला शब्द है हैबिचुअल, जिसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अभ्यासिक या स्वाभाविक। हैबिचुअल, अभ्यासिक या स्वाभाविक। इसके बाद में है हैंडीकैप। हैंडीकैप का अर्थ होता है दोस्तों विकलांग, जो कि एक कॉमन बोलचाल का शब्द है। इसके बाद में है हैंडीक्राफ्ट, जिसका अर्थ होता है हस्तकला। हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला, यानी हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती है वो हस्तकला के अंतर्गत आती है। इसके बाद में है हेड, जिसका अर्थ होता है प्रधान या शीर्ष। इसके बाद में दिया है हेड ऑफ ऑफिस, जिसका अर्थ होता है कार्यालय अध्यक्ष। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। तो आप देख सकते हैं ये पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत जो वो शब्द जो कार्यालय में आमतौर पर यूज किए जाते हैं वो महत्वपूर्ण शब्दों में होंगे। तो ये हेड ऑफ ऑफिस, ये जो हो जाएगा कार्यालय अध्यक्ष होता है इसका अर्थ। इसके बाद में हेरिटेज। हेरिटेज का अर्थ होता है दोस्तों धरोहर, पैतृक संपत्ति। हेरिटेज, धरोहर या पैतृक संपत्ति। इसके बाद में दिया है होल्डिंग। होल्डिंग का अर्थ होता है खेत या जोत। इसके बाद में है होमेज, इसका अर्थ होता है श्रद्धांजलि। इसके बाद में दिया है होस्ट। तो होस्ट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आतिथ्य या परितोषी। इसके आगे होस्ट भी लिखा है। इसके बाद में दिया है ऑनोरेरियम। इसका अर्थ होता है दोस्तों मानदेय। ऑनोरेरियम, मानदेय। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है आप एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसके बाद में दिया है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का अर्थ होता है बागवानी, जो हम साइंस के शब्दों में भी पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। इसके बाद में आप आगे देखिए हाउस ऑफ पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल कहते हैं दोस्तों लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। इसके बाद में है हाउस रेंट, मकान किराया, एक आसान शब्द। इसके बाद में दिया है ह्यूमैनिटेरियम, जिसका अर्थ होता है मानवीय। ह्यूमैनिटेरियम, मानवीय। इसके बाद में है हाइपोथेसिस, जिसका अर्थ होता है परिकल्पना। हाइपोथेसिस, परिकल्पना। इसके बाद में आई से संबंधित शब्द है आइडेंटिटी। इसका अर्थ होता है दोस्तों परिचय या पहचान। और आइडियोलॉजी, इसका अर्थ होता है विचारधारा। इसके बाद में है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का अर्थ होता है दोस्तों अनभिज्ञता। इसके बाद में देखिए इलीगल। इलीगल का अर्थ होता है दोस्तों अवैध। और एलिजिबल का अर्थ होता है अपाठ्य। और इसके बाद में दिया है लिटरेसी। लिटरेसी का अर्थ होता है साक्षरता। ये एक महत्वपूर्ण शब्द मान सकते हैं आप, लिटरेसी, साक्षरता। इसके बाद में है इम्पोज। इम्पोज का अर्थ होता है दोस्तों अधिरोपित। और इसके बाद में है इंसिडेंटल, जिसका अर्थ होता है आनुषंगिक या प्रासंगिक। इनिशिएटिव का अर्थ होता है प्रोत्साहन। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, इनिशिएटिव। इसके बाद में है इंचार्ज। इंचार्ज का अर्थ होता है प्रभारी। और इसके बाद में दिया है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का अर्थ होता है वेतन वृद्धि।
इसके बाद में आप आगे देखिए इनकर्ड। इनकर्ड का अर्थ होता है दोस्तों व्यय किया गया। इनकर्ड का अर्थ होता है व्यय किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में दिया है इंडिपेंडेसेबल, जिसका अर्थ होता है अपरिहार्य। इंडिपेंडेबल हो जाएगा अपरिहार्य। थोड़ा सा जो अंग्रेजी के वर्ड हैं उनका उच्चारण में सही तरीके से ना करूं तो आप माइंड ना करें, प्रैक्टिस नहीं है इन शब्दों की। इसके बाद में है इंटीटाइल, जिसका अर्थ होता है दोस्तों लघु हस्ताक्षर। और इंटरव्यू, इंटरव्यू का अर्थ हो जाएगा साक्षात्कार। इसके बाद में आप आगे देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है प्रस्तावना। और इनवॉइस का अर्थ हो जाएगा बीजक। इंस्पेक्शन का अर्थ हो जाएगा निरीक्षण। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। इंस्टॉलमेंट का अर्थ होता है किस्त। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है इंटीग्रेशन, जिसका अर्थ हो जाएगा एकीकरण। और इंटेरिम का अर्थ होता है अंतरिम। इंटेरिम इसका अर्थ हो जाएगा अंतरिम। इन्वेस्टिगेशन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनुसंधान या खोज। इसके बाद में आप आगे देखिए जे से संबंधित शब्द। जॉब का तो नौकरी या कार्य हो जाएगा आसान शब्द। ज्वाइन कार्य ग्रहण। और ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। और जॉइंट का अर्थ हो जाएगा संयुक्त। इसके बाद में है जर्नल, इसका अर्थ हो जाएगा दैनिक या पत्रिका। इसके बाद में है जुडिशियल। जुडिशियल का अर्थ हो जाएगा न्यायिक। और जूनियर का अर्थ हो जाएगा कनिष्ठ। इसके बाद में के से संबंधित शब्द हैं उनको देखिए। की का हो जाएगा आधारभूत, मूल या कुंजी। तीन अर्थ होते हैं की के, आधारभूत, मूल या कुंजी। कीबोर्ड कुंजी पटल कंप्यूटर का शब्द है ये। की मैप मूल नक्शा। और नॉलेज का हो जाएगा ज्ञान। इसके बाद में है लेबर रिलेशंस, इसका अर्थ हो जाएगा श्रम संपर्क। ये भी एक आसान और लेबर रिलेशन है वो महत्वपूर्ण शब्द है, सॉरी। इसके बाद में है लेबर वेलफेयर, इसका हो जाएगा श्रम कल्याण। ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में आप आगे देखिए लैंडमार्क। लैंडमार्क का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सीमा चिन्ह। इसके बाद में दिया है लेआउट, तो लेआउट का अर्थ हो जाएगा खाका या योजना। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद में देखिए लीज। लीज का अर्थ होता है दोस्तों पट्टा। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है। लीज का अर्थ होता है पट्टा। इसके बाद में है लीज डीड, जिसका अर्थ होता है पट्टे पर विलेख। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में लीगल, जिसका अर्थ होता है वैध। इससे पहले आया था इलीगल, जिसका अवैध अर्थ था। इसके बाद में है लीगल नोटिस, विधिक सूचना। ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है लाइसेंस, जिसका अर्थ होता है दोस्तों अनुज्ञप्ति। लाइसेंस का हिंदी में अर्थ होता है अनुज्ञप्ति। इसके बाद में आप आगे देखिए लीजन। लीजन का अर्थ होता है दोस्तों संपर्क। और लॉकआउट का अर्थ हो जाएगा तालाबंदी। ये शब्द आ चुका है पीछे के एग्ज़ाम में, एलडीसी के किसी एग्ज़ाम में आया था। इसके बाद में है लॉगिंग, जिसका अर्थ होता है वासगृह। और इसके बाद में दिया है लॉन्ग बुक, जिसका अर्थ हो जाएगा कार्य पंजी। इसके बाद में आप आगे देखिए लॉ एंड ऑर्डर, जिसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों विधि व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था। लिंगुआ फ्रेंच, जिसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों जन भाषा या संपर्क भाषा। इसके बाद में दिया है मेडन स्पीच, यानी प्रथम भाषण। ये महत्वपूर्ण शब्द है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में है मेंटेनेंस, जिसका अर्थ होता है अनुदान। और इसके बाद में है मैनिफेस्टो, जिसका अर्थ होता है घोषणा पत्र। ये आ चुका है पीछे के एग्जाम में, महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है मेजोरिटी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बहुमत। और मेमोरेंडम, इसका अर्थ होता है ज्ञापन। ये शब्द भी आ चुका है, महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से में भविष्य में भी। इसके बाद में आप आगे देखिए
मर्जर इसका अर्थ होता है दोस्तों विलयन। और माइग्रेशन का अर्थ होता है प्रवास या प्रव्रजन। और मिंटूस का अर्थ होता है कार्यव्रत। ये महत्वपूर्ण शब्द है, मिंटूस कार्यव्रत। इसके बाद में है मस्कुलिनस, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों विविध। और इसके बाद में दिया है मॉर्गेज, इसका अर्थ हो जाएगा बंधक या गिरवी। इसके बाद में दिया है मोशन, इसका अर्थ होता है प्रस्ताव। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में आप आगे देखिए म्युनिसिपैलिटी, इस शब्द का अर्थ होता है नगर पालिका। नेक्स्ट देखिए माउंटेशन, इसका अर्थ हो जाएगा नामांतरण। ये महत्वपूर्ण शब्द है, माउंटेशन नामांतरण। इसके बाद में नेशन, इसका राष्ट्र हो जाएगा, ये आसान शब्द है। इसके बाद में दिया है नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जैसे अपने जनगण मन है। इसी प्रकार से नेशनल सॉन्ग, ये राष्ट्रगीत हो जाएगा, जो अपना वंदे मातरम है। इसके बाद में नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस जन्म स्थान। और नेग्लिजेंस, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों उपेक्षा या अवहेलना करना, या उपेक्षा या अवहेलना, यहाँ पर इतने दिया है नेग्लिजेंस। इसके बाद में आगे देखिए नेट का अर्थ होता है दोस्तों शुद्ध, NET नेट का अर्थ होता है शुद्ध। इसके बाद में है नोट टिप्पणी। और नर्सरी का अर्थ हो जाएगा पौधशाला। और न्यूट्रिशन का हो जाएगा पोषण, जो कि एक आम बोलचाल का शब्द है न्यूट्रिशन। इसके बाद में नोटिफिकेशन अधिसूचना, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ओथ, ओथ का अर्थ होता है शपथ, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में आप आगे देखिए ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है दोस्तों उद्देश्य। और इसके बाद में दिया है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है उद्देश्य। इसके बाद में है ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है दोस्तों आपत्ति या आक्षेप। इसको और इसके बाद में दिया है ऑब्लिगेटरी, जिसका अर्थ हो जाएगा अनिवार्य या बाध्यकारी, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रेक्षक या पर्यवेक्षक। इसके बाद में दिया है ऑफेंस, जिसका अर्थ होता है दोष या अपराध। इसी क्रम में नेक्स्ट शब्द देखिए ऑफिशियल का हो जाएगा दोस्तों कार्यालय या शासकीय। और ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ हो जाएगा राजभाषा। और ऑन डेपुटेशन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रतिनियुक्ति पर, यह महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है ऑपरेशन, ऑपरेशन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रचालन या शल्य क्रिया। इसके बाद में है ओवरेज, जिसका अर्थ हो जाएगा अधिक आयु। और इसके बाद में पी से संबंधित पारिभाषिक शब्द पैक्ट का अर्थ होता है दोस्तों समझौता। पैराडॉक्स का अर्थ होता है दोस्तों विरोधाभास या मिथ्याभास। पार्टिसिपेट का अर्थ हो जाएगा भाग लेना या सहभागिता। पार्लियामेंट का अर्थ हो जाएगा संसद। और पार्ट टाइम का अर्थ हो जाएगा अंशकालिक। परमिट का अर्थ होता है अनुमति। और परमिसिबल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनुज्ञेय, ये एक महत्वपूर्ण शब्द मान सकते हैं आप। इसके बाद में आप आगे देखिए फिलोसॉफी, फिलोसॉफी का अर्थ होता है दोस्तों दर्शन शास्त्र, जहाँ से मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद में है पेटिशन, पेटिशन का अर्थ होता है दोस्तों याचिका। ये शब्द आ चुका है पीछे के एग्जामों में। इसके बाद में है पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो का अर्थ हो जाएगा सह विभाग। पोस्टिंग, पोस्टिंग का अर्थ होता है पदस्थापन, पदस्थापन। पोस्टपोन मुलतवी या स्थगित करना, पोस्टपोन स्थगित करना या मुलतवी। इसके बाद में है प्रिलिमिनरी, इसका अर्थ हो जाएगा प्रारंभिक। प्रेमिसेस का अर्थ हो जाएगा दोस्तों परिसर या अहाता। इसी क्रम में आगे देखिए आप प्रिस्क्राइब्ड का अर्थ हो जाएगा दोस्तों निर्धारित। और प्रिसम्पशन का अर्थ हो जाएगा परिकल्पना या अनुमान। और प्रिंसिपल, इसका अर्थ हो जाएगा प्रधान। और एक होता है प्रिंसिपल
जिसमें अंत में PLE आएगा, इसका होता है सिद्धांत। ये दोनों शब्द आ चुके हैं पीछे के एग्ज़ामों में और काफ़ी महत्वपूर्ण है, भविष्य में भी इनके आने की पूरी संभावना है। तो आखिर में यदि PAL लगे तो ये प्रधान होता है प्रिंसिपल, और आखिर में यदि PLE लगे तो ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है। इसके बाद में आप आगे देखिए, प्रोबेशन का अर्थ होता है परिवीक्षा, और प्रोटोकॉल का अर्थ हो जाएगा आदिलेख या नयाचार रुदाद। प्रोटोकॉल, आदिलेख, नयाचार या रुदाद। इसके बाद में है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों परियोजना, और प्रोविजनल का अर्थ हो जाएगा अस्थायी, और पब्लिक फंड का अर्थ हो जाएगा लोक निधि। इसके बाद में है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का अर्थ हो जाएगा अर्हता या योग्यता, जो अपने काफ़ी बार बोलते हैं। इसके बाद में क्वालिटी, क्वालिटी का अर्थ हो जाएगा गुणवत्ता, और क्वांटिटी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मात्रा। इसी क्रम में आप आगे देखिए, क्वार्टरली का अर्थ हो जाएगा त्रैमासिक, क्वार्टरली त्रैमासिक, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में आप आगे देखिए, कोरम का अर्थ हो जाएगा गणपूर्ति, जो अपने बहुत बार काम में लेते हैं पोर्टिकल से संबंधित। इसके बाद में देखिए, क्योट का अर्थ हो जाएगा उदाहरण देना। रेस, इसका दौड़ हो ही जाएगा, आसान शब्द है। रेडियस का अर्थ होता है अर्धव्यास, और रैंडम का अर्थ होता है दोस्तों अनियमित या संयोगिक। इसी क्रम में रैंक, रैंक का अर्थ हो जाएगा पद या श्रेणी। और इसके बाद में है रिबेट, रिबेट का अर्थ होता है छूट। इसके बाद में आप आगे देखिए, रिसिप्ट का अर्थ हो जाएगा दोस्तों रसीद या आवती, और रिकॉर्ड का अर्थ हो जाएगा अभिलेख, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में रिक्यूरिंग का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आवर्ती। रिसिप्ट का रसीद या आवती होता है, और रिक्यूरिंग का अर्थ हो जाएगा आवर्ती। इसके बाद में रेफरेंस, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों संदर्भ, और रजिस्टर का अर्थ हो जाएगा पंजीबद्ध करना, और रजिस्ट्री का अर्थ हो जाएगा पंजीयन, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में आप आगे देखिए, रिक्वायरमेंट का अर्थ होता है यह भर्ती, सभी को मालूम है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसके बाद में आप आगे देखिए, रेम्यूनरेशन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों पारिश्रमिक। इसके बाद में रिमूवल, इसका अर्थ हो जाएगा निष्कासन, और इसके बाद में है रिप्लेस, जिसका अर्थ होता है प्रतिस्थापन, और रिजुलेशन का हो जाएगा संकल्प, और रिव्यू का हो जाएगा समीक्षा या पुनरीक्षण, यानी दोबारा देखना। इसके बाद में रिटायरमेंट, ये सेवानिवृत्ति हो जाएगा। सेक्शन का अर्थ होता है स्वीकृति, और शेड्यूल का अर्थ हो जाएगा अनुसूची, और सिक्योरिटी का अर्थ हो जाएगा प्रतिभूति, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, शेड्यूल और ये सिक्योरिटी। इसके बाद में सेटअप का अर्थ हो जाएगा दोस्तों व्यवस्था। सेक्शन का अर्थ हो जाएगा अनुभाग। इसी क्रम में आगे देखिए, सीनियर, सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ, और सलूम का अर्थ हो जाएगा गंदी बस्ती, और सिग्नेचर का अर्थ होता है हस्ताक्षर। इसके बाद में स्टैंडर्ड, इसका अर्थ होता है मानक या स्तर, और स्टेनोग्राफर का हो जाएगा आशुलिपिक। स्टिपेंड का अर्थ हो जाएगा वृत्ति, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में स्टेट का अर्थ हो जाएगा राज्य, एक आसान शब्द। इसके बाद में आप आगे देखिए, सब्जेक्ट, ये विषय होता ही है। इसके बाद में सबॉर्डिनेट, इसका अर्थ हो जाएगा अधीनस्थ, ये महत्वपूर्ण शब्द है एग्जाम की दृष्टि से, सबॉर्डिनेट। इसके बाद में सरप्लस, जिसका अर्थ होता है अधिशेष, और टेबुलेशन का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सूचीकरण या सारणीयन, टेबुलेशन। और टैरिफ का अर्थ होता है दोस्तों दर सूची, और टेस्टिमोनियल का अर्थ हो जाएगा प्रशंसा पत्र। इसी क्रम में टेक्निक का अर्थ हो जाएगा दोस्तों तकनीक या क्रियाविधि, किसी काम को करने का तरीका। टाइम टेबल का अर्थ हो जाएगा दोस्तों समय सारणी,
टोल टैक्स, ये पथकर होता है। टेंडर का अर्थ हो जाएगा निविदा। ये शब्द आ चुका है पीछे के एग्जामों में और भविष्य में भी आने की उम्मीद है, महत्वपूर्ण शब्द है। टर्म का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अवधि, मियाद या शब्द, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में टेरर, आतंक या भय। इसके बाद में होता है थिएटर, जिसका अर्थ हो जाएगा रंगशाला या नाट्यशाला। इसी क्रम में है थेसिस, जिसका अर्थ होता है दोस्तों शोध या प्रबंध। और इसके बाद में है टाइम बेयर्ड, जिसका अर्थ होता है कालातीत, अवधि पार, यानी जो समय बीत चुका है, टाइम बेयर्ड। इसमें 33 शब्द है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में आगे देखिए ट्रस्ट और ट्राइब। ट्राइब का हो जाएगा जनजाति और ट्रस्ट का अर्थ होता है दोस्तों न्यास या प्रन्यास। इसी क्रम में अल्टीमेट का अर्थ हो जाएगा अंतिम या चरम। इसके बाद में आगे देखिए अल्ट्रा वायर्स, जिसका अर्थ होता है शक्ति, बाह्य या अधिकारातीत। और अनड्यू का अर्थ हो जाएगा अनुचित। इसके बाद में है अंडरलेइंग, अंतर्निहित, ये महत्वपूर्ण शब्द है एग्जाम की दृष्टि से। यूनिक का अर्थ हो जाएगा दोस्तों यूनिक, अनुपम या अपूर्व होता है। और यूटिलेशन का अर्थ होता है उपयोगिता। यूटोपिया का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आदर्श लोक या काल्पनिक आदर्श। इसी क्रम में वेग्यू का अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनिश्चित या अस्पष्ट। और वैलिड का अर्थ होता है विधि मान्य। और विजिलेंस का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सतर्कता। तो इस प्रकार से ये पारिभाषिक शब्दावली थी जो हमने की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।